टेम्पररी सोल्यूशन तो है, इस वक्त पाक भारत कशीदगी खत्म हो गई सीज फायर से, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन मसला एक कश्मीर से जुड़ा है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस खित्ते में मुस्तकिल जिस कहते हैं ना कि माहौल जो इस वक्त रिक्वायर्ड है तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टारगेट्स गोल्स अचीव करने के लिए, वो नहीं हासिल हो सकेगा। मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर राना एहसान साहब। राना साहब, अब आपकी नजर में सर मसला कश्मीर का हल क्या अब करीब आ जाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी सारी कुव्वत लगाएगा? जो अमेरिका भी कह रहा है कि मैंने एटमी जंग रुकवा दी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है सर, क्या वो मसला कश्मीर भी हल करवा सकता है? राना एहसान साहब देखें, ये एक बहुत बड़ी कह लें कि इट इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि मैं कश्मीर के इशू को रिजॉल्व कराऊंगा और मैं दोनों को बिठाऊंगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। देखें, इंडिया का क्लेम हमेशा ये रहा है कि ये बायलैटरल एक इशू है, तो इंडिया के लिए ये बहुत तकलीफदेह अमल है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ये कह रहा है कि ये मसला मैं हल कराऊंगा और मैं दोनों को बिठाऊंगा और इसके सोल्यूशन की तरफ हम बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये इट इज़ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, और ये कश्मीर जो एक तरीके से जितना भी हम उसको उजागर कर रहे थे, लेकिन इंडिया की कोशिश जो 35 आर्टिकल 35 और 370A के तहत ही ये था कि इस इशू को वो दफन करना चाहता था। तो मैं समझता हूं कि ये भी हालिया तारीख के अंदर जो फोकस कश्मीर इशू को मिला है इंटरनेशनली, और जो एक बायलैटरल की रट लगाई हुई थी इंडिया ने, वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको रद्द किया है, और बिल्कुल हमें इसको मजीद पुश करना चाहिए। एक और मैं बात करूंगा, देखें ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे एक चीज साबित हुई है कि दुनिया जो है वो तभी जो है कोई इट गिव्स अ 2 सेंट जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं और आप पोजीशन ऑफ पावर से बात करते हैं। अगर पाकिस्तान का एयर कॉम्बैट के लिहाज से वो रिजल्ट ना होता जो हमने दिया, अगर पाकिस्तान मिलिट्री एयर बेसिस पे इंडिया के ना अटैक करती, जो एक मुंह तोड़ एक जवाबी कार्रवाई हमने की और हमने दिखाया कि हम भी जो है मिलिटरीली वी आर स्ट्रॉन्गर, तो ये जब हमने ये मैसेज दुनिया को भेजा तो तब सालिसी हुई। उससे पहले सालिसी नहीं, उससे पहले मैसेज ये था कि वी डोंट केयर, ये आपके पास का आपका अपना मामला है। इसी तरह हमें अपने माशी तौर पे भी हमें अपने आप को तगड़ा करने की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। हम उस तरफ जा रहे हैं कि माशी तौर पे चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ है। तो दुनिया के अंदर जो माहौल है वो आपने देख लिया, फलस्तीन इजराइल का मामला, कोई दुनिया ने कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया, इजराइल को पेनलाइज नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अगर रशिया और यूक्रेन का मामला है, तो जहां सैंक्शंस लगी रशिया के ऊपर, बहुत सारे ममालिक ने अपना बिजनेस एनहांस किया रशिया के साथ, और रशिया को वो इकोनॉमिक हर्ट जो दुनिया वो पहुंचाना वो नहीं पहुंचा। तो दुनिया ने उस तरीके से कोई यूक्रेन की सपोर्ट में कोई बहुत ज्यादा कोई, और अमेरिका ने तो बिल्कुल उधर से आगे पीछे हो गए। तो दुनिया के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस है या जो दुनिया की जो पावर्स हैं, वो तभी नो वन केयर्स व्हाट इज हैपनिंग अनटिल अनलेस कोई उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो लिंक्ड हो, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो या अदरवाइज हो, या उस मुल्क की अपनी स्ट्रेंथ हो, इनर स्ट्रेंथ हो, तो तब फिर लोग जो है वो कोई आपका फोकस करते हैं। तो मैं समझता हूं ओवरऑल कश्मीर दुनिया में हाईलाइट जिस तरीके से हुआ है अभी, इट इज अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान, कि इट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसकी बात कर रहा है, ये और भी बड़ी बात है। तो बिल्कुल पाकिस्तान इन एजेंडाज को पुश करेगा डिप्लोमेटिकली। हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं ये भी समझता हूं कि डिप्लोमेटिकली भी बड़ी आपकी सक्सेस रही है इंडिया का नैरेटिव ना बाय करना दुनिया की तरफ से। फिर जो है वो जो सपोर्ट इंडिया चाह रहा था अपने करीबी ममालिक से, दोस्त ममालिक से, जिससे उसकी अरबों डॉलर की ट्रेड है, वो रिस्पॉन्स उसको ना मिलना, और फिर एक बायलैटरल इशू जिसके ऊपर वो पीछे ही नहीं हटता था, उसके ऊपर एक थर्ड पार्टी, और वो भी एक अमेरिका जैसा जो इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, उसका कहना सालिसी करना। तो इन ऑल फ्रंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हैज सुपरसीडेड इंडियन प्लानिंग और इंडियन एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल ठीक। शब्बर जैदी साहब, जो दुनिया का वो मुल्क जो सबसे ज्यादा जंगों से कमाता है,
वॉर इकोनॉमी से सबसे ज्यादा प्रॉफिट करता है, वो आज ये कह रहा है कि मैं 76 साला मसला कश्मीर हल करवाऊंगा और मैंने एटमी जंग रुकवा दी। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को सर? देखिए, ये इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ सर। पाकिस्तानियों के और हमारे मिजाज के बारे में। तो वो तलहा ये है कि अगर हम जीत गए तो वो बदर है, और अगर मर गए तो करबला है। तो हमारी तो बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, वो उसके सामने ये मोदी वाला माइंडसेट खड़ा ही नहीं हो सकता, मुकाबला ही नहीं कर सकता। कंप्लीटली अंडरस्टूड। नेक्स्ट। या बदर है या करबला है, ठीक है। बेशक। अच्छा, अब जो आप जो बात कर रहे हैं कि अमेरिका का क्या माइंडसेट होगा इस सारे वाक़े के बारे में, और क्या वो अपनी असलहे की इंडस्ट्री को रोक सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। और मैं अजहर सिद्दीक साहब की, मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं अजहर साहब से, मगर मैं अजहर सिद्दीक साहब की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए कि अब जो बैलेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एंड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका, जो बुनियादी माशी इशू है उसको आप मिलिट्री के साथ लिंक नहीं करें। आपका 100% रिलायंस इस वक्त अमेरिका के ऊपर है माशी मामलात में, और आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है चाइना की, रिलायंस है चाइना के ऊपर ऑन दी मिलिट्री मैटर्स। तो ये जो एक बहुत डेलिकेट लाइन पर आप चल रहे हैं, इस लाइन को डिस्टर्ब करना, इसको मैनेज करना आसान नहीं होगा। और माजी की पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हमने इन मामलात में गलतियां करके अपने अवाम को पसबांधा रखा है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हमने अपने अवाम को पसबांधा रखा है। तो हमें अब हम ये जो बहुत बारीक लाइन है, इस लाइन को हमें बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री, फ्रांस की आर्म्स इंडस्ट्री, वो कभी लॉन्ग टर्म में ये नहीं चाहेगी कि इंटरनेशनल मिलिट्री डिस्प्यूट सेटल हो। इस पे मैं 100% तैयार हूँ, इस पे 100% मुझे यकीन है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प जितनी मर्जी बातें कर ले, जब अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री की बात आएगी तो वो उसके सामने कंसीड करेंगे और परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा। मैं इस सेटलमेंट में 2 फरीक नहीं है, इस सेटलमेंट में 3 फरीक है, और मुझे अमेरिका की सेटलमेंट नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से 3 फरीक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी। बिल्कुल हमारा तो हमेशा से मुतालबा ये है कि आप हक़ खुद इरादियत दें और कश्मीरियों को कहें, मुझे 10,000 मील से आकर एक आदमी की आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए। वो ऐसा लगता है कि वो इस क्लास का टीचर है, ये नहीं हो सकता। मैं इस खित्ते के 3 लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी हैं, उनको बिल आखिर बैठना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि कश्मीर के मसले से जुड़ा हुआ मसला पानी का मसला है, वाटर का मसला है। वो मसला और कश्मीर का मसला आपस में ट्रायंगल में मिले हुए थे। और अगर आप 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ें तो उसमें तीन वो बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, वो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है जिसमें 3 पार्टियां हैं, पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जिसका नाम आज वर्ल्ड बैंक है। तो पहले हमने 1960 में अमेरिकनों के साथ मिलकर इसका फैसला किया। अब हमें इस खित्ते के लोगों को ये फैसला करना है कि हम एक बाहर के एम्पायर से लाकर बात करना चाहते हैं या हम 3 पार्टी
पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीरियों के साथ बात करना चाहते हैं। अगर कश्मीरी पार्टी बनते हैं और कश्मीरियों को टेबल पे बिठाया जाता है और उनको खुद इरादियत दी जाती है, तो ना मुझे चाइना चाहिए, ना मुझे अमेरिका चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वेल सेड। मैं एग्री करता हूं आपके इस बयानी से, इस नैरेटिव से, इस ओपिनियन से। अजहर साहब, मुझे आपके पास आना है, लेकिन अभी मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया। आई अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी चाहता हूं ऑन एयर कि मैंने आपको इस सेगमेंट में टाइम नहीं दिया, लेकिन अगला सेगमेंट आपसे वादा ही शुरू करूंगा।